हर हर महादेव मित्रों, भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर अनंत काल तक बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साथी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ के रहस्य और इंद्र के नित्य पूजन के रहस्य के बारे में। केदारनाथ में इंद्र के नित्य पूजन का क्या रहस्य है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान केदारेश्वर के दर्शन और वहां के कुंड का जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। आइए जानते हैं कि यह घटना कब और कैसे घटित हुई। जब चारों तरफ भीषण प्राकृतिक आपदा अलकनंदा की सुनामी में तीन ओर से घिरे हुए ताश के पत्तों की तरह बहते हुए पर्वत और भवन, लेकिन बीच में अड़िग खड़े हुए केदारेश्वर, जिनके निवास का एक पत्थर भी वह जलजला हिला नहीं सका। देवता, असुर और मनुष्य सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं, अतः सभी त्रिलोकी शिव से व्याप्त है। सारी पृथ्वी शिव और सारी प्रकृति शिव और शक्ति से व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी पर असंख्य शिवलिंग हैं, तथापि उनमें प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से एक पर्वतराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। केदार क्षेत्र अनादि क्षेत्र है। भगवान शिव संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना से युग युग में हिमालय के केदार क्षेत्र में केदारनाथ के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं। यहाँ भगवान शिव का नित्य सानिध्य माना जाता है, अर्थात यहाँ भगवान शिव को स्वयं स्थापित माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे और भगवान शिव नित्य ही उस शिवलिंग में आते थे। एक दिन भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। नर नारायण ने कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अपने स्वरूप से यहीं प्रतिष्ठित हो जाएं और भक्तों के दुखों को दूर करते रहें। तब से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। सतयुग में उपमन्यु जी ने यहीं भगवान शिव की आराधना की। द्वापर में पांडवों ने यहाँ तपस्या कर दुखों से मुक्ति पाई। पांडवों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव नीचे की ओर मुख कर वहाँ स्थित हो गए। केदारनाथ में कोई मूर्ति नहीं है। 5 मुखों से युक्त बहुत बड़ा तिकोना पर्वत खंड शिला है। केदारनाथ का किस प्रकार पड़ा? स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में हिरण्याक्ष नामक एक महाबली और महातेजस्वी दैत्य था। उसने अपने तप के बल से इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और त्रिलोकी पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के साथ इंद्र गंगा द्वार यानी गंगोत्री में आकर तप करने लगे। एक दिन इंद्र के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव महिष यानी भैंसे का रूप धारण कर इंद्र के पास आए और कहा, हे इंद्र, मैं इस रूप में सभी दैत्यों में से किस किस को जल में विदीर्ण कर डालूं? इंद्र ने कहा, प्रभु, आप हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्रतंधर, त्रिभंग और लोहिताक्ष इन 5 दैत्यों का वध कीजिए, क्योंकि इनके मरने पर अपने आप सारे दैत्य मरे के समान हो जाएंगे। तब भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हिरण्याक्ष आदि दैत्य थे। उस भयानक वैश्य को देखकर सभी दैत्य उसे पत्थर और डंडों से पीटने लगे। भगवान शिव ने महिष रूप में अपने सिंगों के वार से एक ही बार में हिरण्याक्ष और सहित 5 दैत्यों का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने इंद्र के पास आकर कहा, मैंने 5 दैत्यों का वध कर दिया है इंद्र, अब तुम पुनः त्रिलोकी पर राज करो और मुझसे कोई दूसरा वर मांगना चाहो तो मांग लो। इंद्र ने कहा, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, कल्याण और धर्म स्थापना के लिए
इसी रूप में यहाँ निवास कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव बोले, हे इंद्र, यह रूप तो मैंने दैत्यों के वध के लिए रखा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार अब मैं इसी रूप में यहाँ पर निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो दूध के समान स्वच्छ जल से भरा हुआ था। भगवान शिव बोले, जो कोई भी मेरा दर्शन करके इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता, पितामह आदि तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। महिष रूपधारी भगवान शंकर के विभिन्न अंग 5 स्थानों में प्रतिष्ठित हुए जो पंच केदार माने जाते हैं। इंद्र ने कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से यहाँ आकर आपकी पूजा करूँगा और इस कुंड का जल भी पीऊँगा। आपने महिष के रूप में यहाँ आकर के दरिया दिखाई है, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दैत्यों का भय नहीं रहेगा और तुम्हारा शरीर अत्यंत तेजयुक्त हो जाएगा। आज भी इंद्र नित्य शिव पूजन के लिए वहां आते हैं। इंद्र के भगवान केदारेश्वर के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और स्वर्गलोक चले गए। तब वह प्रतिदिन नित्य पूर्वक आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल ग्रहण कर स्वर्ग लौट जाते हैं। एक दिन जब इंद्र पूजा के लिए आए तो देखते हैं कि सारा गिरि शिखर, भगवान का विग्रह, मंदिर, कुंड सब बर्फ से ढक गया है। तब वह अत्यंत दुखी होकर भगवान के विग्रह की दिशा को नमस्कार कर इंद्रलोक लौट गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिवजी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते। जब गर्मी का मौसम आया तब उन्हें भगवान केदारेश्वर के विग्रह का दर्शन हुआ। उन्होंने बड़े समारोह पूर्वक गाजे बाजे के साथ पूजा की। भगवान शिव ने फिर प्रसन्न होकर इंद्र के वर मांगने को कहा। इंद्र ने कहा, भगवान, यह पर्वत चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह मेरे लिए ही अगम्य हो जाता है, तो साधारण मनुष्य की तो क्या बात करूं। अतः इन 4 महीनों में आप इसी रूप में मृत्युलोक में कहीं और निवास करें, जिससे मेरे नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। भगवान शिव ने कहा, अनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहाँ मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ में सूर्य रहते हुए सदा निवास किया करूँगा। अतः वहाँ मेरा मंदिर बनवाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी पूजा करते रहना। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। भगवान शिव के वचनानुसार इंद्र ने हाटकेश्वर में मंदिर बनवाकर शिवजी के केदार रूप को स्थापित किया। साथ ही इस कुंड का निर्माण कराकर उस जल से स्नान कर 3 बार जल भी पिया। इंद्र की आराधना से संतुष्ट होकर भगवान केदार क्षेत्र में पधारे। जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव हिमालय के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे जाड़ों में केदारनाथ जी की जल मूर्ति उसी माठ में आ जाती है, यही शीतकाल भर उनकी पूजा होती है। भगवान केदारेश्वर की महिमा। जो मनुष्य भगवान केदारेश्वर की आराधना करता है और वहाँ का जल पीता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त केदारनाथ की यात्रा करते हुए रास्ते में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। केदारेश्वर की पूजा करने वाले को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। उनके पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। भगवान केदारनाथ की इस कथा को पढ़ने सुनने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान केदारनाथ अपने आप में एक शिवलिंग का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है और शिवलिंग
हर घर में मिलता है, जो कि पूरे संसार में मात्र 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं, लेकिन शिवलिंग हर जगह पर पाए जाते हैं। आखिर क्या है ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में फर्क? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारी देश की भाषा संस्कृत भाषा में लिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। लिंग का मतलब है प्रतीक और शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक। जितने भी संसार में शिवलिंग हैं वो सब शिव के प्रतीक कहलाए जाते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वारा स्वयं ज्योति अपनी खुद की आत्मशक्ति से प्रकट किए हुए लिंग हैं, जिनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिनमें भगवान शिव की शक्ति खुद विराजमान है। वह उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से अपना रूप धारण करके प्रकट किए हैं। इसीलिए पूरे संसार में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर खुद स्थापित किए हैं, और सभी शिवलिंग हम किसी न किसी देवता के हाथों से प्रतिष्ठित किए गए हैं। अतः ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयं रूप है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों का मात्र दर्शन करने और पूजा करने से ही भगवान शिव के स्वयं कृपा मिलती है और मनुष्य का उद्धार निश्चित होता है।